हेलो एवरीवन, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम खत्म कर दिया है और बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को ब्रीफली समझ के हमने इस चैप्टर को खत्म किया है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे हमने एक एक चीज को बारीकी से चैप्टर 1 में समझा था, वैसे ही चैप्टर 2 पे भी वर्क करने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप करे कंटिन्यूटी में वीडियो देखनी है, तभी जाके सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चैप्टर 1 के लिए भी जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं वो ध्यान रखें कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो से ही वीडियो देखनी शुरू करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो काइंड ऑफ समरी है बेटा, जिसके अंदर सब कुछ मेंशन है। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो अच्छे से समझ रहे हो ना, तो आपके लिए रिमेनिंग एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी होने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, चैप्टर को समझना होता है। चैप्टर के नाम का मतलब पता होना चाहिए, तभी उसके अंदर होने वाले काम के बारे में पता होगा। तो नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। और नॉमियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। मतलब कि कोई आपके पास में अगर ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके पॉलिनोमियल्स। क्लियर है आपको? देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक एक्स की टर्म है और एक नंबर की टर्म है। सिंपल नंबर, कोई कांस्टेंट साथ में नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या हो रहे हैं? अलग अलग टर्म्स का यूज हो रहा है। अब देखिए, मैनी समझ में आ गया। टर्म्स को अगर हम और ब्रीफली समझे तो देखिए, एनी सिंगल एक्सप्रेशन इज नोन एज टर्म। कोई भी एक सिंगल एक्सप्रेशन को आप क्या कहते हो बेटा? टर्म कहते हो। अगर इस इक्वेशन में हम बात करें, पॉलिनोमियल वाले इक्वेशन की बात करें, तो एक्स स्क्वायर क्या है? टर्म। 2x क्या है? टर्म। 3 क्या है बेटा? टर्म। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे, कोई भी सिंगल एक्सप्रेशन, इक्वेशन में बहुत सारे एक्सप्रेशन जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे एक्सप्रेशन जब साथ में जुड़ते हैं तब जाके आपकी क्या बनती है? इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी भी अगर आपके पास में कोई इक्वेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो पर्टिकुलर सिंगल जो आपके पास में वैल्यू है ना, उसे आप क्या कह दोगे? टर्म। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, वाई 4x क्यूब 2, ये सारी क्या है आपकी बेटा? टर्म है। क्लियर है? चलिए, कोई टेंशन नहीं लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रहती है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे बहुत ब्रीफली, सब और समझ में आ जाएगा। बेसिक बेसिक चीजें समझ लो कि वर्क किस पे करना है। टर्म अभी आपको ये तो मैंने बता दिया ना, टर्म कहते हैं किसे। अब क्या है, जब हम लोग एक्सरसाइज पे वर्क करते हैं ना, तो मैं आपको बोलती जाऊंगी बेटा ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, सब आपके ऊपर से जाएगा। अरे टर्म क्या होता है? तो ये मैंने आपको समझा दिया कि टर्म क्या होता है। जब भी एक्सरसाइज वीडियो हम करेंगे, जैसे ही मैं टर्म वर्ड का यूज करूंगी, आपका माइंड खुद ब खुद स्ट्राइक करेगा, ओके शायद मैं इस चीज को टर्म कह रही है। क्लियर है? चलिए, कॉफिशिएंट की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ टर्म, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी टर्म की, वो क्या कहलाती है? कॉफिशिएंट। जैसे आपको यहाँ पे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर मैं बोलूं तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 हो रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं बात करूं 2x का, तो x किसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x में x का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 2। क्लियर है? अब यहां देखिए, एक एग्जांपल और दे रखा है, x की पावर 4 प्लस 2x प्लस में 9। यहाँ पे x की पावर 4 का कॉफिशिएंट क्या है? x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, तो कॉफिशिएंट क्या हो गया बेटा? 1। नेक्स्ट आपको बोला है 2x, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से, तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया बेटा? 2। इजी है? चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब देखिए, हमारे पास भी टर्म बार बार आ रहा है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं, एक्स
वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है आपके वेरिएबल, ये सब क्या है आपके वेरिएबल। तो अब देखिए हमारे पास में बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल कितना होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे टर्म दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 3, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएबल कितने हैं बेटा, कितने वेरिएबल है। अब सब कहोगे मैम एक्स ये रहा तो दो वेरिएबल है, बेटा वेरिएबल 3 है, इसको भी तो आप काउंट करोगे ना कांस्टेंट के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस में 2y, कितने वेरिएबल है, एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है एक्स वाई लिखा जा रहा है, सिर्फ y है ना पूरे इक्वेशन में, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पूरे इक्वेशन में अगर एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे पूरी इक्वेशन में सिर्फ x की ही टर्म यूज हो रही है, तो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पूरी इक्वेशन में सिर्फ y के ही टर्म्स यूज हो रही है, तो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पूरे इक्वेशन में आपके सिर्फ z की टर्म यूज हो रही है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर है, मतलब कोई एक ही चीज क्या होनी चाहिए पूरे इक्वेशन में यूज होनी चाहिए। देन यू हैव पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब क्या है, कोई दो वेरिएबल यूज होने चाहिए, जैसे x और y है, मैंने आपको बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2y, तो क्या हो रहा है दो टर्म यूज हो रही है, एक x की एक y की, समझ आ रही है, तो वो क्या हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। मैंने आपको बोला वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टर्म कौन सी यूज हो रही है, एक y की एक z की, अलग अलग यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। देखिए जेड स्क्वायर प्लस में y, एक z है एक y है, दो टर्म्स यूज हो रही है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। एक्स स्क्वायर प्लस में z, एक x की टर्म यूज हो रही है बेटा, एक z की टर्म यूज हो रही है, तो क्या बन गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। सिमिलरली आपके पास में आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है बेटा, अगर आपके पास में कोई टर्म गिवन है, कोई भी टर्म होगी, ठीक है, उसमें जब हम बात करते हैं ना हाईएस्ट पावर जिसकी ज्यादा होगी ना, वही क्या कहलाएगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है देखो, टू एक्स की पावर 4, 3x की पावर स्क्वायर एंड 5x। ठीक है, अब देखिए ये क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों, देखो सब में क्या है x यूज हो रहा है, पहली चीज समझ में आई, क्या बन रहा है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब आपसे पूछा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, देखो एक आपके पास में x की पावर 4 है, एक x की पावर 2 है, एक x की पावर ज्यादा किस में है, x की पावर 4 में है ना, बड़ा क्या है 4 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी आपकी 4। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाती है और कहा जाता है इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे आपके एग्जांपल्स में आपकी एक्सरसाइज में भी ये चीज कवर होने वाली है। नेक्स्ट यू हैव लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा, कोई भी एक टर्म आपकी यूज होती है, ठीक है, और उसमें आपका जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है ना वो 1 होता है। जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा 1। अभी यहाँ पे हमने हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 निकाली, अगर कोई टर्म सिर्फ x की टर्म में होगी ना, या सिर्फ y की टर्म में, कोई सिर्फ z की टर्म में, तो वो क्या कहलाएगी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखिए 2x प्लस 3, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें 2x प्लस 3, तो x है, बड़ी पावर कौन सी है 1 है, ये क्या हो गई आपकी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी 2, 2 से ज्यादा होगी तो क्यूबिक कहलाएगी, 2 से कम होगी तो लीनियर कहलाएगी, और 2 होगी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। एग्जाम्पल y स्क्वायर प्लस z, दो टर्म्स है आपका y स्क्वायर प्लस z, किसका एग्जाम्पल है भाई पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, एक y हो रहा है एक z हो रहा है। क्लियर है, देखो पिछला भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए z की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 1, y की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2, बड़े कौन सी हुई 2, यानी कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसका 2, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y क्यूब प्लस में 3। ठीक है, अब आप बात करो इस पूरी इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालो, तो y की क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, और 2y की क्या है
3। बड़ी कौन सी है? 3। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करें, इस पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगी बेटा? 3। 3 है तो कौन सी कहलाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है बेटा जी? कोई डाउट तो नहीं है? तो आज हमने क्या किया इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में, पहले समझे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनमें यूज आने वाले टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसमें भी हमने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आज की वीडियो में आपको समझ आया है, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी इससे बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट और नए टर्म्स के साथ। गुड बाय।